अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकार रज़ा है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की बुनियाद क्या थी, कंप्यूटर की जड़ क्या थी, यानी कंप्यूटर की इब्तिदा कब हुई और कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में हम यही चीज़ें सीखेंगे कि कंप्यूटर की इब्तिदा कब हुई, जो पहली दफ़ा कंप्यूटर बनाया गया तो वो कैसा था, फिर जैसे जैसे उसमें एवेल्यूएशन हुई, उसमें तब्दीलियाँ हुई, चेंजिंग हुई, तो वो फिर कैसा हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है और कैसे अपनी वर्किंग करता है। तो पहले चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट में वो यही बताता है कि हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर किन किन चीज़ों को कवर करता है, उसमें हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर और उसका इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पर क्या है। यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो तमाम चीज़ें आज अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो सारी कंप्यूटर पर ही डिपेंडेंट हैं। यहाँ तक कि आप किसी ऑफिस, किसी कॉलेज, किसी स्कूल में जाते हैं तो जो पहली मुलाकात आपकी होगी वो कंप्यूटर से ही होगी। यानी आपका डाटा इंटर जो किया जाता है वही कंप्यूटर पर किया जाता है। आप का तमाम वर्क आप जो कर रहा है वो क्या है, कंप्यूटर है। तो इसी बात से इस इंट्रोडक्शन आपकी बुक की तरफ जाते हैं। उसने क्या लिखा है, कहता है दिस यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर कवर्स अ फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद हाउ टू गेट द मोस्ट वैल्यू एंड इम्पैक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यानी आपके कंप्यूटर ने कहाँ से स्टार्ट लिया, उसका हार्डवेयर क्या है, उसका सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक, और इसका इम्पैक्ट क्या है टेक्नोलॉजी पर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की इब्तिदा कहाँ से हुई और आज वो कहाँ तक पहुँच गया, फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर इम्प्रूव होता गया। ठीक है, उसके बाद वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब वो कंप्यूटर की तरफ मूव करता है, वो कंप्यूटर जो आपको आज तक आपके पास मौजूद है, आपके घरों में भी मौजूद है, तो वो कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है। तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है, जो प्रोग्राम किया जाएगा सिर्फ उसी को रन करेगा। यानी कंप्यूटर को कोई भी काम करने से पहले इंस्ट्रक्शन दे दी जाती हैं कि आपने इस काम को कैसे करना है। ठीक है, यानी जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो आपकी क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर बेसिकली 3 चीज़ों पर काम करता है। आपकी बुक में यही लिखा गया है। यानी आप कोई भी काम करते हैं, कंप्यूटर को आपको इनपुट देनी पड़ेगी, यानी इंस्ट्रक्शन लाजमी देनी पड़ेगी, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपको रिज़ल्ट देगा जिसको आप आउटपुट कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें इनपुट के लिए आपको इनपुट डिवाइसेस चाहिए, वो सारी हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे आपकी बुक ने डिस्कस किया है। इस तरह प्रोसेसिंग है और आउटपुट। इनपुट वो चीज़ है जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई कमांड देते हैं, कोई काम कहते हैं, फिर उस काम को कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, यानी उस पर वर्किंग करेगा जैसा उसको प्रोग्राम किया गया। वो प्रोसेसिंग करने के बाद आपको कंप्यूटर रिजल्ट शो करेगा जिसको आप क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल के तौर पर आपने कंप्यूटर पर कोई सॉन्ग रन करना है, तो पहले तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, इनपुट देंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये वाला सॉन्ग प्ले करना है। ठीक है, फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करेगा। अगर आप इंटरनेट से लिंक है तो वो इंटरनेट से चेक करेगा। अगर आप के कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस है तो वो उस स्टोरेज डिवाइस से उसको चेक करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको क्या करेगा, उस सॉन्ग को प्ले करेगा और जो आपको स्पीकर से आवाज़ आएगी उसको आप क्या कहेंगे, आउटपुट है। अच्छा, अब कंप्यूटर की ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको स्टोरेज डिवाइस भी मिलेगी। ठीक, जिसमें आप क्या करेंगे कि आपने जो इनपुट दी और कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दे दी। अब इन फ्यूचर अगर आप दोबारा से वही काम करना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर उस को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, अपने वर्क को स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट पर कोई काम किया, डॉक्यूमेंट लिखे या कोई स्लाइड शो बनाया। ठीक, अब उस स्लाइड शो को आपने रिप्रेजेंट किया, आउटपुट। ठीक है, लेकिन आपने उसी
स्लाइड शो को या उसी डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया ताकि आप इन केस इन फ्यूचर आप उसको अगेन यूज़ कर सकें। तो ये काम स्टोरेज डिवाइस का है। स्टोरेज डिवाइस क्या करेगी, जो आप इनपुट देंगे उसको प्रोसेस करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शनल है आपके पास, कि अगर आप चाहें तो अपने काम को स्टोर भी कर सकते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में आप उसको अगेन यहीं से इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप स्टोरेज डिवाइस से उसको उठाएंगे, प्रोसेस करेंगे और आप उसकी आउटपुट ले सकते हैं। ठीक हो गया। देखते हैं आपकी बुक ने क्या लिखा है। कहता है टुडे वर्ल्ड इज़ एन इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड एंड इट हैज़ बिकम नेसेसिटी ऑफ एवरी वन टू नो अबाउट कंप्यूटर। कहता है कंप्यूटर आजकल की दुनिया में इंफॉर्मेशन से भर चुकी है, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि अब हर शख्स कंप्यूटर की नॉलेज रखे। अ कंप्यूटर इज़ अ जनरल पर्पज़ प्रोग्रामेबल मशीन। ये एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामेबल मशीन है, यानी इसको प्रोग्राम किया गया, ठीक है, विदाउट प्रोग्राम ये रन नहीं हो सकती। इसी तरह कंप्यूटर is an advanced electronic device that take raw data and input to the user and process it under the control of an instruction called program। अब कंप्यूटर आपकी एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसको आप कोई भी रॉ मटेरियल देंगे जिस पर वो प्रोसेस करेगा और उसका आपको आउटपुट देगा एंड सेव इट फॉर फ्यूचर यूज़, और उसको आप सेव भी कर सकते हैं अपनी स्टोरेज डिवाइस में फ्यूचर यूज़ के लिए। इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस। जैसा आप इसके पास ये एबिलिटी है कि जो डाटा आपने स्टोर किया उसको अगेन से रिट्राइव भी कर सकता है, रीचेंज भी कर सकता है। इट प्रोसेस डाटा वेरी हाई स्पीड, एक्यूरेट, इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। द इंस्ट्रक्शन गिवन अ कंप्यूटर परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क इज नाउन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। अच्छा, वो कहता है कि आपका कंप्यूटर जो है एक्यूरेट रिजल्ट देगा और जो भी काम कंप्यूटर जो भी प्रोसेसिंग कर रहा है इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन इसको पहले ही दे दी जाएंगी और वो जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर का प्रोग्राम। जैसे आपकी विंडोज़ हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, आजकल विंडो 11 भी आ चुकी है जो बहुत ज़्यादा अपडेट है। तो वो प्रोग्राम है जिनको पहले से बनाया गया है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर की हार्डवेयर के लिए, ताकि आपने जो इंस्ट्रक्शन देनी है उसको वो रन कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।